साथ ही यह उपन्यास दीपक सत्यजी द्वारा लिखा गया है। भाग 19। कुछ महीने पहले दिल्ली में मोहित खुशी में झूमता हुआ लिफ्ट से बिल्डिंग से नीचे आया। मीरा ने फिर से एक बार सीढ़ियां ली। वो टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी तो उसके कानों ने कुछ सुना। मस्त माल हाथ से निकल गया। उसी आदमी ने कहा जिसने मीरा को छूने की कोशिश की थी। मीरा को बहुत बुरा लगा। सड़क से पुलिस जीप सायरन बजाते हुए निकली तो मीरा को लेडी कांस्टेबल रजनी की बात याद आए। भैया 10 मिनट वेट करोगे? मीरा ने टैक्सी वाले से पूछा। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मैडम, ड्राइवर बोला। मिल जाएगा। कहकर मीरा टैक्सी से बाहर आए। उसने 1091 पर कॉल किया और मोबाइल मोहित को पकड़ाकर उन मर्दों की तरफ बढ़ चली। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, मीरा ने अपने हील वाले सैंडल से उनकी धुनाई शुरू कर दी। मीरा उन पर अपना अगला पिछला सारा गुस्सा निकाल रही थी। पुलिस आई तो मीरा फास्ट बॉलर्स की तरह पीट करके तुरंत ही शांत हो गई। मीरा वापस मोहित के पास आई तो वो डरा हुआ था। अगर कभी तूने किसी महिला के साथ बुरा बर्ताव किया तो तेरे साथ यही करूंगी, मीरा ने मोहित से कहा। ये सुनते ही कपिल ने तालियां बजाई। मैंने कहा था न कि ये अच्छा किस्सा था, पूनम बोली। अच्छा तो था, मगर सरबजीत के किस्से की तरह हम इसे उपन्यास का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। हिंसा दिखाना ठीक नहीं, दयाशंकर बोले। बादशाह ने रजामंदी जताई। हर सफल इंसान के पीछे उसकी बीवी होती है, स्टाइल मारते हुए रानी बोली। मगर मैं डांस नहीं छोड़ूंगा, बादशाह ने साफ किया। तुम्हारे डांस पर तो मरती हूं, वो तुम चाहो तब भी नहीं छोड़ने दूंगी, रानी ने भी साफ किया। कुछ दिनों बाद बादशाह अपने अगले उपन्यास के लिए विशाल चाचू से मिलने जाने वाला था। उपन्यास का नाम उसने पहले ही रख लिया था, से नो टू दहेज। समाप्त। कृपया इस पुस्तक की समीक्षा करें और उचित रेटिंग भी दें। वैश्विक अनुरोध। समाज एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। सभी को हर समस्या का समाधान हिंसा नजर आने लगी है, फिर चाहे वो हिंसा जुबानी हो या शारीरिक। माफी जैसे शब्द कमजोरों के पास ही रह गए हैं। परिणामस्वरूप मानव इस सुंदर पृथ्वी को खात्मे के कागार पर ले आए हैं। ऐसे में मुझे कुछ तो करना था। मुझे माँ प्रकृति से खोजने का गुण और लिखने का गुण मिला है, लिहाजा मैं खोजने और लिखने लगा। यदि आपने मुझे पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि मेरा लेखन मानवता के लिए होता है। मैं जीवन से जुड़ी समस्याओं के वास्तविक और पक्के हल ढूंढता हूँ, फिर उन्हें कविता, कहानी, लेख और उपन्यास के माध्यम से आपके सामने लाता हूँ। मैं मुख्यतः हिंदी में लिखता हूँ और अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा, यह आपकी मदद ही बताएगी। मुझे तो यही लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। यदि आप मेरे शब्दों से खुद को जोड़ पाए हो तो संभवतः आपको ऐसा बहुत कुछ मिला होगा जिससे आप अपने जीवन में बेहतर व सकारात्मक परिवर्तन ला सकोगे। यदि आपको मदद मिली हो और यदि आपको मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो कृपया मेरे भले की दुआ करें। यदि आपका मन मुझे आर्थिक सहायता के रूप में धन्यवाद करने का हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां धन लगता है वहां केवल धन ही लगता है। बस ये ध्यान रखें कि यदि मन हो केवल तभी मदद करें। मदद केवल उतनी करें जितना आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि मदद का मकसद किसी से ऊपर उठना या खुद को श्रेष्ठ साबित करना नहीं होता। मदद का अभिप्राय है किसी अच्छे काम में अपना सहयोग देना होता है, ताकि समाज में अच्छे काम होते रहे। मन से दिया 1 रुपया कमाल कर जाता है और बेमन से दिया 1 करोड़ व्यर्थ चला जाता है। उम्मीद है आप मेरी इन बातों का सम्मान अवश्य करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मन और सामर्थ्य न हो तो मत दे। बार बार मन करे और हर बार सामर्थ्य हो तो आप बार बार आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं आपके सच्चे सुख और लंबे समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इसके माध्यम से दान कर सकते हैं।
https://www.patreon.com/deepak-satya। परिचय। दीपक एक आत्मीय लेखक हैं जो अब तक जनवरी 2024 18 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। दीपक अपने लेखन के माध्यम से समाज निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। इनमें 11 उपन्यास हैं। वरदान एक द अल्टीमेट बून 2017, मेरे अपने एक शशिश डोंट टेल एनीवन 2018, जी को सोचो एक हु विल बी द विनर 2018, पृथ्वीस में एक डीड्स ऑफन कम बैक 2018, आखिर तक एक लेट्स स्टार्ट द रेस 2018, आज़ादी एक बिफोर मैरिज 2019, साथी 2019, तरक्की एक लेट्स फाइंड द रियलिटी 2019, गोबर मोहल्ला एक माइंड योर फीट 2021, पृथ्वीस में दो इट एंड्स व्हेन यू एंड इट 2021, लव की घंटी एक यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024, साथ में 2 लघुकथा पुस्तकें हैं। जिंदगी का सीधा प्रसारण 1 2018, जिंदगी का सीधा प्रसारण 2 2020, उनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इश्क जीवन सपने हकीकत और मैं एक 2020, उन्होंने गैर कथा साहित्य में न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट नामक सीरीज के अंतर्गत अब तक 4 किताबें लिखी हैं। सफ़ेद किताब एंड फॉल द ब्राइटर साइड 2020, क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं ऑल हिडन क्वेश्चंस 2019, स्वत नशा मुक्ति ह्यूमन ओनली लिव वंस 2019, क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं डिस्कवर योरसेल्फ 2020। दीपक की किताबों व लघु कथाओं का अंग्रेजी में अनुवाद होना शुरू हो गया है। डू यू नो दिस अबाउट इंटॉक्सिकेशन ऑल हिडन क्वेश्चंस 2021, वास्तविक रचना क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं ऑल हिडन क्वेश्चंस 2019, वरदान 1 द अल्टीमेट बून 2023, वास्तविक रचना वरदान एक द अल्टीमेट बून 2017, डू यू नो दिस अबाउट एजुकेशन डिस्कवर योरसेल्फ 2023, वास्तविक रचना क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं डिस्कवर योरसेल्फ 2020, द व्हाइट बुक अनफोल्ड द ब्राइटर साइड 2024, वास्तविक रचना सफ़ेद किताब अनफोल्ड द ब्राइटर साइड 2020, जको SONCHO1 हु विल बी द विनर 2024, वास्तविक रचना जी को सोचो एक हु विल बी द विनर 2018, लव की घंटी 1 यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024, वास्तविक रचना लव की घंटी एक यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024, एन इनसिग्निफिकेंट ड्रीम शॉर्ट स्टोरी 2023, वास्तविक रचना अदना सा ख्वाब लघु कथा 2019, यू आर माइन ओनली शॉर्ट स्टोरी 2023, वास्तविक रचना तुम मेरे हो लघु कथा 2019। दीपक की किताबों का तमिल में अनुवाद होना शुरू हो गया है। उनकलुक्कू तेरियुमा नानचुत तलपर्री 2021, वास्तविक रचना क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं 2019, आप मेरी टीम के लेखन को भी पढ़ सकते हैं। 11 डेज ऑफ फेब, सावन विश्वेदार द्वारा लिखित हिंदी काव्य संग्रह मैं कौन हूँ, सत्य सरोज द्वारा लिखित हिंदी लघु उपन्यास अलख जगानी पड़ती है, सावन विश्वेदार द्वारा लिखित हिंदी काव्य संग्रह। धन्यवाद।